अगर आपने फ्रैक्शंस को छोटी क्लासेस में अच्छी तरह पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब आपके पास दो फ्रैक्शंस हो और उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो आप उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस वन है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस वन है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस वन और ऊपर वाली जो न्यूमरेटर्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। वन माइनस ए फोर, माइनस साइन यहाँ से आया। अब बीच में प्लस साइन है तो प्लस का साइन लगाएं। ये वाले दोनों फिर डिनोमिनेटर सेम है तो इस वजह से नीचे आप लिखें ए स्क्वेयर माइनस वन और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगे ए सिक्स माइनस वन। अब यहाँ से आगे सिंप्लीफिकेशन है। इन दोनों का एलसीएम कुछ भी कॉमन नहीं है, एज इट इज आ जाएंगे ए स्क्वेयर प्लस वन, ए स्क्वेयर माइनस वन, क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं। तो आगे वही वाला काम है जो मैंने पहले प्रोसीजर बताया हुआ। ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे पहले और फिर आप देखेंगे कि इसमें मिसिंग क्या है। ए स्क्वायर प्लस वन तो आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस वन यहाँ नहीं है, तो वो आप साथ लिख देंगे। फिर ये प्लस का साइन, फिर अगली वैल्यू ए सिक्स माइनस वन, इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा दें। और अब इसके नीचे क्या मिसिंग है, ए स्क्वायर प्लस वन मिसिंग है। चेक आपने हमेशा एलसीएम से ही करना है, जो आपने यहाँ एलसीएम निकाला हुआ कि क्या चीज़ मिस हो रही है। अब आगे इसको सॉल्व कर लें। वन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, फिर वन को इससे माइनस वन, माइनस ए सिक्स प्लस ए फोर। इसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन कर दें, ए एट प्लस ए सिक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस वन। अब आगे कुछ कटिंग हो रही है, वो हो रही है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल, माइनस ए सिक्स प्लस ए सिक्स के साथ। यहाँ आपके पास ए एट रह गया, फिर यहाँ आपके पास प्लस ए फोर पड़ा है और माइनस वन आपके पास माइनस टू। क्वेश्चन अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग। टू आ गया तो फिर टू के पेयर्स क्या बनते हैं, टू और वन ही बन गए। तो प्लस टू ए फोर माइनस ए फोर माइनस टू। इसमें क्या कॉमन है, ए फोर। बाकी क्या बचा, ए फोर प्लस टू। इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, सिर्फ माइनस वन कॉमन है। यहाँ भी बचा ए फोर प्लस टू। ओवरऑल क्या कॉमन आया न्यूमरेटर के अंदर, ए फोर प्लस टू। बाकी क्या बचा, ए फोर माइनस वन। अब नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर माइनस वन, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपके पास ये चीज़ इसके साथ कैंसिल होगी, बाकी क्या बचा, ए फोर प्लस टू। ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन को करने का अंदाज तो वही होगा मेरा जो नॉर्मल आपको गाइड्स में मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा कि उसकी वजह क्या है। आपको काफ़ी बुक्स के अंदर जो गाइड्स वाली हैं उसके अंदर यहाँ पर
इसकी फैक्टराइजेशन डायरेक्ट नजर आएगी। इन्होंने बताया नहीं है कि ये फैक्टराइजेशन कैसे हुई है। उन्होंने आपको यहाँ डायरेक्ट ये लिख के दिया होगा कि इसकी फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होती है और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो उन्होंने ये लिखा होगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन बेसिकली होती कैसे है, आपने जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप इसकी बिल्कुल डायरेक्ट यही लिखेंगे। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग ये समझना चाहते हैं कि ये इसकी फैक्टराइजेशन असल में हुई कैसे है, वो आगे देखें। वरना जिन्होंने नहीं देखना वो स्किप करके आगे तक जा सकते हैं। ये वाला पार्ट मैं रेड इंक के साथ लिखना स्टार्ट करूंगा ताकि पता चले कि ये सारा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये बनता कैसे इसकी फैक्टराइजेशन। इसकी फैक्टराइजेशन हमने पहले की हुई है। आपको याद होगा कि चैप्टर 2 के अंदर एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था जो हमने किया था। तो इसके अंदर बिल्कुल वही लगेगा। वन क्योंकि स्क्वायर है परफेक्ट, तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे और एक्स स्क्वायर को बाद में। अब एक्स फोर किसका स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ आपको पता है कि ये आपका ए स्क्वायर वाली टर्म आ गई, ये आपके पास बी स्क्वायर वाली टर्म आ गई, वन जो है। तो प्लस टू ए बी वाला जो है ना वो मिसिंग है, तो वो हम लिखेंगे प्लस टू ए आपका यहाँ से आया। वन किसका स्क्वायर होता है? वन का। तो यानी कि ये वाली जो अंदर टर्म है ये आपकी बी है। अब आप इसको पूरा देखें, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे मैंने ये प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा। अब ये जो चीज़ है ये ओवरऑल क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं ऊपर। आप इसको मल्टीप्लाई करें टू एक्स स्क्वायर, ऊपर आपको कहीं टू एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यानी कि ये मैंने अपनी मर्जी से ऐड किया है। तो जो चीज़ मैथमेटिक्स के अंदर आप अपनी मर्जी से ऐड करते हैं वो आपको सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है। अब ये जो चीज़ है पूरा आपका फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है, इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर इस वजह से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर है? एक्स का। अब ये पूरी चीज़ आपकी ए बन गई, ये आपकी बी बन गई है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इसके ऊपर। तो एक दफ़ा प्लस के साथ ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस तरह। अब इसको रीअरेंज कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपकी फैक्टराइजेशन ऐसे हुई है। तो ये आपकी चीज़ इसकी वजह से आई है क्योंकि आपने इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किया। तो अब यहाँ से आगे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब ओवरऑल अब आप देख सकते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि कॉमन क्या है इसके अंदर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो एक ये चीज़ कॉमन है। बाकी चीज़ क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो यही आपका एलसीएम आ गया। आगे वही काम है, आपने बारी बारी देखना क्या चीज़ मिस है। इसके नीचे क्या चीज़ मिस है? ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये वाली टर्म नहीं है। तो उसको आपने वन के साथ मल्टीप्लाई कर देना। फिर आगे ये माइनस वन, इसके नीचे क्या चीज़ मिस है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये भी होना चाहिए था लेकिन नहीं है। तो आप इसको लिखेंगे साथ। और आगे प्लस टू एक्स प्लस वन, इसमें और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। तो इसमें कुछ भी मिस नहीं है, तो इसके लिए आप यहाँ इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये ऐसे ही आ गया टू एक्स प्लस वन एज इट इज। अब वन से तो मल्टीप्लाई करें उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो ये वाली टर्म्स ऐसे ही आएंगी।
अब कुछ कटिंग हो रही है बिल्कुल। प्लस वन माइनस वन के साथ कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ कैंसिल। ये आप देखें, माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ऐड होके माइनस टू एक्स हो जाएगा, और फिर ये माइनस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा प्लस टू एक्स के साथ। तो सिर्फ क्या चीज़ बचेगी, प्लस वन। तो ऊपर आपके पास प्लस वन बचा। नीचे आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं एज इट इज़, या इसको दोबारा जोड़ के भी लिख सकते हैं। यानी कि आपको पता है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, जो कि अभी हमने यहाँ देखी हुई है कि यस बेसिकली इसकी फैक्टर्स बन रहे थे वो, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ बनेगी। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन।